टेस्ट किसकी आ रही थी? वो सामग्री की टेस्ट नहीं आ रही थी, वो जो उसका पसीना क्षार रहता है ना, क्षार रहता है ना, उसकी टेस्ट आ रही थी। और खाओ और खाओ, छोड़ने की बात नहीं करता स्वप्न में, किसी से कुछ नहीं छोड़ा था। खाते समय सोच लो मैं किसको खा रहा हूं। खा रहे हैं, रात भर में खा रहे, वो हैलोजन के हजारों कीड़े मर रहे हैं। एक सत्य घटना आचार्य बताते थे, एक किसी ने बताई याद नहीं मुझे, पर एक सत्य घटना बताई थी कि वह रात में तो चलता है ना, भोजन करने मना किया है, हम तो जूस आइसक्रीम तो कर सकते हैं ना। वह गन्ने का जूस पीने गए थे, मित्र मिलकर रात में गन्ने का जूस पीने के लिए गए थे। जितने मित्रों ने गन्ने का जूस पिया वही खत्म हुए। गन्ना जहरीला नहीं था, गन्ना जहरीला नहीं था। पता कर लिया क्यों ऐसा हुआ। अच्छा, अच्छी दुकान थी, बहुत बड़ी दुकान थी। पता कर लिया रात का समय था, 9-10 बज गए थे। उतने में वो बंद होने ही वाला था, उतने में पहुंचे और गन्ने से जूस निकाल के पी गए थे। जो गन्ने का रस निकालने वाली मशीन थी, छिपकली घूमते घूमते उसमें बीच में फंस गई थी और छिपकली के साथ पी गए जूस। और खाओ, रात में जूस आइसक्रीम तो चलता है ना, खाओ खाओ। जो नहीं आए उनको सुना देना, बैठे होंगे आते आते रास्ते में। पता है मुझे, सब कुछ पता है, कहां पर क्या मिलता है और कहां कौन किस लिए कहां जाते, सब कुछ पता है। दर्शन कितने और प्रदर्शन कितने पता है। समझो समझो, सत्य घटना है। क्या हुआ था, उस गन्ने के उस चक्र में जहां पिसते हैं ना, उसमें छिपकली छिप गई थी, जाके मर गई। उस जहरीले विष को, उस गन्ने को पीकर वे भी मर गए बेचारे। तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हो स्वप्निल, इसलिए समझाता हूं। आप पर करुणा है, दया, इसलिए समझाता हूं। फिर बुरा लगे तो आपका विषय है, छोड़ने के लिए नहीं कहता मैं। किसी से कुछ छुड़ाया क्या मैंने आज तक? बिल्कुल मैं किसी को नियम नहीं देता। कहने वाले कहते हैं, लेने वाले लेते, पर मैं तो कुछ करता ही नहीं। मैंने कभी कहा क्या? मैं तो बताता हूं इसमें गलती है, ऐसा मत करो। फिर आपकी इच्छा, डॉक्टर साहब जैसा कर। पेशेंट को क्या करते हो जब ट्रीटमेंट करते हो? तो बताते हो ना कि भैया ऐसा मत करना, खट्टा मत खाना, ठंडा मत खाना। खाओ तो फिर तुम्हारा विषय भाई, फिर आ जाना, मेरा ही काम बढ़ जाएगा। ऐसे ही सोचते ना, बताते तो यही हो कि खाना मत खाना मत, पर मन में यही लगता है खा लेगा तो क्या होगा, 8 दिन बाद पूरा मेरी पेशेंट बढ़ेगा, मेरी फी बढ़ जाएगी। सोचो समझो, बिल्कुल भी विवेक नहीं है हमें। खारा में भक्का भक्कणाणम, भक्ष अभक्ष का विवेक जैसे नहीं है, किंचित भी हमें भक्षा भक्ष का विवेक नहीं है। क्या खाने योग्य है, क्षार युक्त है, किस समय क्या खाना, वह भी विवेक नहीं है। आज अधिकांश बीमारियां क्यों हो रही है? वैद्य जी क्यों लोग बीमार पड़ रहे हैं? उनको विवेक नहीं है, किस मौसम में क्या खाना, किस समय पे क्या खाना। पूरा आयुर्वेद में लिखा है किस महीने में कौन सा भोजन करोगे तो तुम्हें कभी भी जीवन में उस वैद्य के पास, डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। अगर जो आगम में लिखी हुई विधि के अनुसार भोजन करेगा, वह कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। कौन? प्रत्येक माह के पदार्थ बताए गए हैं, कौन से माह में क्या खाना, कौन से माह में क्या नहीं खाना। कार्तिक मास में करेला खाओगे, साल भर अच्छे रहोगे। इसलिए बताया कि कार्तिक हो गई है आज पूरी। हाँ, नहीं तो फिर कल कहोगे महाराज अपनी व्यवस्था बना रहे थे क्या, कार्तिक आज पूरी हो गई। प्रत्येक महीने की विधि लिखी है, पर नहीं है विवेक हमें। किस वस्तु के बाद कौन सी वस्तु खाना, यह भी विवेक नहीं है। अधिकांश बीमारी इसी कारण से हो रही है। कुछ रस ऐसे होते हैं, दूध के साथ कभी भी फलों का रस नहीं खाया जाता, मीठे के ऊपर कभी फल नहीं खाए जाते हैं। समझना, हमें ना खाने का विवेक है, ना माताओं खिलाने का। और फिर कहते महाराज जी तो कुछ लेते ही नहीं है।
कहां से क्या ले? विवेक तो आ जाए तो फिर ले। समझो, नहीं है, नहीं है विवेक। मैं नहीं, कुंद कुंद स्वामी कह रहा हूं। जो क्षार अमृत यानी मीठा, नमकीन, मीठा, भक्ष अभक्ष के मध्य में विवेक नहीं रखता, उसी प्रकार से जैसे एक व्यक्ति भक्षाभक्ष का विवेक नहीं रखता है, जब आए जो आए मुख में आए खा डालो, बस पेट भरना है, गड्ढा भरना है, विवेक नहीं है। छोड़ दिया क्या मां? नहीं महाराज जी, 4 महीने हो गए आपको छोड़ दिया, अब आपका नियम पूरा हो गया, अब हम तो फ्री है खाने के लिए। हमें कुछ नहीं फर्क पड़ता, हमने तो सब कुछ छोड़ दिया ही है। समझो समझो, है क्या मां विवेक? स्वयं नहीं खाते पर बच्चों को खिलाना पड़ता है महाराज जी। पैसे देते हो नीलेश भैया, पाप किसको लग रहा है? बच्चों को। उनने खाया, उनको तो लगा ही लगा, पर आपने उनकी हिंसा की अनुमोदना की, उस अभक्ष की अनुमोदना की, आपको भी पाप लगा है। पुण्य क्रिया की अनुमोदना से पुण्य का फल मिलता है, तो पाप क्रिया की अनुमोदना से भी पाप का फल मिलता है। चाहे तुम डायरेक्ट दो सचिन भैया, चाहे इनडायरेक्टली मुंह फेर लो, हमें पता ही नहीं था महाराज जी वो कब ले गया। ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है कि तुम्हें पता नहीं वो कहां से कौन सी क्या वस्तु लेके आ रहे हैं घर में। आप चाहो तो बहुत कुछ पता कर सकते हो, पर हम चाहते ही नहीं है ना। पाप नहीं पड़ेगा क्या? पड़ेगा, पड़ेगा, पाप पड़ेगा मां। आपको भी पड़ेगा और आपको भी पड़ेगा, अगर आपने संस्कार नहीं दिए हैं, विवेक नहीं सिखाया है तो। मत करो, मत करो अविवेक के काम, ना स्वयं करो ना दूसरे से करवाओ, ना दूसरा कर रहा है उसकी अनुमोदना भी मत करो। आते महाराज जी क्या करे, अभी तो बच्चा है ना, 15-20 साल का तो है, अभी तो मजा करने के दिन है। हाँ, अभी की मजा जीवन भर के लिए सजा बन जाएगी, फिर पता चलेगा। समझो, संभालो अपने आप को और अपना सभी को। कितना कितना हम पल पल में आश्रय बंध कर लेते हैं। विवेक है क्या? मैं दिन का, रात का, रात में किसने, कौन से आचार्य ने लिखा कि रात में काजू, किशमिश, पेड़ा, मलाई, रबड़ी, आइसक्रीम, जूस खा सकते हैं? किसी आचार्य ने नहीं लिखा। जैन दर्शन के दिगंबर आचार्य ने, किसी ने लिखा। बीच में किसने क्या कर लिया रवि भैया, आप जैसे पंडितों ने पता नहीं, पर आचार्य महाराज ने चारों प्रकार के आहार का त्याग लिखा है। दीनानाथ दो सूर्य का अस्त होने पर, जिस समय अस्त हुआ उस समय से उसके 48 मिनट पहले से ही भक्षा भक्ष का विवेक रख के हमें सब त्याग करना चाहिए। कुछ तो नियम करो, कुछ तो सीमा करो। आयु के 50, 60, 70 साल बीतने के बाद भी व्यक्ति नहीं त्याग कर सकता, फिर जी किस ले रहे हो? 50, 60 साल के बाद ठीक है, बच्चों का एक समय स्वीकार भी कर लिया कि बचपना था, उसको समझाने वाले नहीं मिले थे, अब हमें तो समझाने वाले मिले हैं ना। कितनी बची मां आयु? 20, 25, 50, 100 पता है क्या? अभी तो सोचो, क्यों अभी खाने की इच्छा है? यहां जाऊं महाराज जी, अभी बच्चों की शादी होनी है, फिर पार्टी में भी जाना पड़ता है। मत करो भक्षा भक्ष का एक में एक। उस मिक्स होटल में तो जाना ही नहीं चाहिए श्रावकों को। बड़ी बड़ी पार्टी वही होती है। वे जाने देते हैं क्या किचन में रवि भैया? उनके उस किचन में जाने देते हैं क्या? कहते जरूर है कि अलग अलग है, उनके गेट भी अलग होते हैं, किधर से लाता है किधर से लगता है, पर जाकर पीछे क्यों नहीं जाने देते? कारण यही है, कारण यही है कि सामग्री, वह जो ग्रेवी मसाला बनता है माँ, एक सही बनता है, एक साथ बनता है, इधर का उधर पता ही नहीं कब कौन से चम्मच से किधर का क्या हो जाए। समझो,
जैसे वह व्यक्ति भक्ता भक्त का, भक्षा भक्ष का, क्षार का, अमृत का, मीठे का, फल का किसी का विवेक नहीं रखता, ऐसे ही मनुष्य जाति में जन्म लेने के बाद भी वह मनुजाई जहां जो मझे, वह मनुष्य जाति में जन्म लेने के बाद भी अपवित्र, जो भक्ष अभक्ष का विवेक नहीं रखता, ऐसे ही मनुष्य जो शरीर और आत्मा का विवेक नहीं रखता, वह बहिरात्मा है। क्या दृष्टांत दिया? तब भी ऐसे लोग होंगे, तब भी उनके काल में ऐसे लोग होंगे, पर इतना था तो कब तब कम होंगे, अब तो कहीं नहीं। क्या घर में से 90 क्या 95 100% भी कह दो। हाँ, आजकल तो दादा दादी भी चलते हैं, होटल में देखा हमने, काठी लेकर वो लाठी लेकर टेक टेक के चल रहे हैं, चलते नहीं बनता तो वॉकर लेके चल रहे हैं ना दादाजी, पर पहुंचना कहाँ है? होटल में पार्टी है। क्या संस्कार दोगे तुम आने वाली पीढ़ी को? वे वही कहेंगे, दादाजी आपके आधे से ज्यादा तो हड्डियां चली गई, पर फिर भी खाना क्या है? फिर भी खाना क्या है? चपता नहीं, इसलिए महाराज जी वो जो चबने में आसान है ऐसे चाइनीज को खा जाते हैं। हाँ, सब कुछ चाइनीज हो गया आजकल, मार्केट भी, खाना भी और आदमी भी। हाँ, नहीं हुआ? चाइनीज लोगों को देखा क्या? चाइनीज लोगों को देखा? उनकी हाइट बोनी रहती है, उनकी आंखें छोटी रहती है, उनकी सोच भी। मार्केट में भी चाइनीज है, आदमी भी चाइनीज, सोच भी चाइनीज, सब कुछ चाइनीज हो गया है। यूज एंड थ्रो करेंगे कभी चर्चा, समय हो गया है। बस यही परिणति चल रही है, यूज एंड थ्रो। चाइनीज है ना, लंबे समय तक चलना है नहीं, कोई नहीं चल पा रहा है, कोई नहीं चल पा रहा है। हमने धर्म को भी वैसे ही बना के रखा है, धर्म और धर्मात्मा को भी बिल्कुल हमने शैलेंद्र भाई ऐसे ही बना के रखा है, यूज एंड थ्रो। बस एक बार इस्तेमाल करो, फिर मत करो, मत करो। कम से कम विवेक तो करो कि मैं भिन्न हूं, ये शरीर पर्याय मेरा स्वभाव नहीं है, मैं इनसे बहुत भिन्न हूं। महाराज जी, भक्षा भक्ष का ही विवेक नहीं है तो अंतरात्मा, परमात्मा और बहिरात्मा कहां से समझ में आएगी? मैं आत्मा हूं, जीव द्रव्य हूं, कर्म बंध हो रहा है, मेरी सदगति दुर्गति कुछ होने वाली है, इसका कोई तारतम्य ही नहीं है, कुछ तथ्य ही नहीं है, पथ्य ही नहीं है, तो भोजन का पथ्य कहां से परमात्मा समझ में आएगी? समय हो पढ़ाई लिखाई से, दिखावे से, माताओं को दिखाने से समय नहीं है, पिताओं को दुकान से समय नहीं है, बेटों को संस्कार देगा कौन? भेज दिया 3 साल से, खेलते रहो बेटा, 3 साल से संस्कार, वो प्ले ग्रुप में, फिर नर्सरी में, फिर वही जाना। संस्कारों की आवश्यकता है। विवेक सिखाओ, विवेक सिखाओ, विवेक सिखाओ। धर्म सिखाने की आवश्यकता पहले नहीं है, पहले विवेक सिखाओ। कारणों के साथ विवेक सिखाओ कि बेटा ऐसा क्यों कहा है, ये अलग अलग बातें क्यों लिखी है, रात्रि भोजन त्याग क्यों कहा है, अभक्ष सेवन नहीं करना ये क्यों कहा है। मां, हम समझ भी नहीं पाए हैं तो समझा क्या खाक पाओगे? क्या समझा पाओगे? माता पिता ही जहां ऑर्डर देकर होटल से सब्जी मंगा कर खा रहे हैं, एक साथ बैठकर बेटों से क्या कहना, बेटों से क्या कहना? हाँ, घर में बैठकर एक साथ इतनी इतनी हम परेशानी होती कि माँ सब्जी नहीं बना पा रही है। आपकी नहीं कह रहा हूं माँ, आप बुरा नहीं मानना, पर उस माँ की कह रहा हूं जो ऐसी करती है। अगर करते नहीं हो, करने का विचार भी हो तो भूल जाना। समझो, विवेक रखो। जैसे मनुष्य जाति में व्यक्ति जन्म लेने के बाद भी खाने योग्य अपवित्र पवित्र भक्ष अभक्ष सभी रसों में नहीं जानता है, विवेक नहीं रखता है, ऐसी बहिरात्मा नहीं जानती है क्या? ये तो बाहर की तो जानती नहीं है, पर अपने भीतर की आत्मा, परमात्मा, अंतरात्मा, शरीर, कषाय, किसी में भेद नहीं जानती, किसी में भी भेद नहीं जानती।
आज तुम घर में वह साक्षात माँ आलू प्याज बना के खा रहे हो, खिला रहे हो, कल के आने वाले समय में ऐसा ना हो जिसको देखकर नाक तुम्हारी सिकुड़ती है, ऐसे वह वेज नॉन वेज भी तुम्हारे घर में आना आ जाए, इसका डर है। भरोसा नहीं है, क्योंकि आजकल वह सब कुछ एक से ही पदार्थ दिखते हैं। बाहर के ठेलों में जाकर देखना, पहचान करना कठिन हो जा रहा है रवि भैया कि कौन सा वेज और कौन सा नॉन वेज है। दोनों एक साथ तुम्हें सर्व कर देंगे, तुम भी खाकर भी नहीं पहचान सकते हो कि किसमें क्या डला है। आज हम विवेक नहीं रखेंगे तो पता नहीं कल धर्म का, हमारी परंपराओं का क्या होगा। किसी धर्म परंपरा आमना में कहीं कहीं नहीं लिखा है। ये तो हमारी वर्तमान की परिणति चल रही है। भूल चुके हैं। मात्र एक इंद्रिय, उस रसना इंद्रिय की पुष्टि के पीछे हम क्या क्या नहीं करते। पंडित जी आ गए, पंडित जी समय हो गया। समझो, जैसे भक्षा भक्ष का विवेक नहीं है, वैसे हमें अपनी आत्मा, शरीर, पुद्गल किसी का भी विवेक नहीं है। थोड़ा सा विवेक प्राप्त कर लो, पर्याय नहीं, अपने परिणामों को संभालो, परिणामों को संभालो, अपनी आत्मा का क्रमिक विकास समझ लो। बहिरात्मा समझा दिया, कल अंतरात्मा की बात करेंगे कुंद कुंद स्वामी, समझाएंगे क्या समझना था और क्या समझाना था। रस किसका लेना है मां? फल एक, रस अनेक। रस एक, स्वाद अनेक। मैं एक हूं, पर जिसके साथ जैसा रह रहा हूं वैसे मेरे स्वाद और वैसा ही मुझे रस आ रहा है। बहिरात्मा का रस अलग, अंतरात्मा का रस अलग, और परमात्मा का रस और भी अलग। परमात्मा के रस का स्वाद लेना है तो अंतरात्मा बनने का प्रयास करो। अंतरात्मा को ही भान हो जाता है कि परमात्मा का रस कैसा होता होगा, और फिर साक्षात परमात्मा ही उसका आनंद लूटता है। हमें भी प्राप्त करना है उस स्वाद को, उस रस को जो परमात्मा ने प्राप्त कर लिया है। तो पहले बहिरात्मा पने को छोड़कर अंतरात्मा बन जाओ।